बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश की कक्षा में आप पढ़ेंगे नरेशन का दूसरा भाग। क्योंकि नरेशन का मैंने बहुत से जड़ से बताया हूँ, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बता दिया हूँ। और रिपोर्टिंग स्पीच जैसे इसको लेके चलेंगे बच्चों, जैसे राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम ए बॉय, कुछ भी हो सकता है बच्चों इस तरह से। तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को आधार लेकर के हम लोग शब्द बनाते हैं और इसी को लेके चलना भी है। तो बच्चों, नरेशन में जो मुख्य चीज था, कैसे हम लोग बदलते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को कैसे बदलते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी हम लोग कर ली। अब है कि इसका नरेशन का बनाने के लिए बहुत से नियम हैं और उसके हम लोग इसका जनरल रूल्स को आज कुछ जानेंगे। जनरल रूल्स में भी बहुत से भाग हैं, जिसे इसके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ जनरल रूल्स इन नरेशन। तो नरेशन में इसके 3 भाग होते हैं, तो इसको तीनों भाग में कम से कम एक भाग जानेंगे। सबसे पहले होता है चेंज ऑफ पर्सन, जिसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब जो भी आपका ये सब है चेंज ऑफ पर्सन, जो पर्सन रहता है जिसे, तो ये सभी राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब पर्सन के अंतर्गत आएगा। और उसका हम लोग कैसे चेंज करते हैं इस नरेशन में, उस चीज को हम लोग सीखेंगे। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। टेंस में भी बच्चों बहुत ऐसा चीज होता है कि टेंस आपको देखेंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर बदलने लगता है वर्ब। जितने भी यहाँ वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब, ये सब वर्ब यहाँ पर बदलने लगता है। एक्जुलरी वर्ब ही नहीं, मेन वर्ब भी बदलता है टेंस में। तो टेंस का भी बहुत बड़ा भूमिका होता है। उसके बाद होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने बहुत से ऐसे हैं जो आपको आएगा, जिसको बदलना हमें नरेशन में बहुत जरूरी है। तो यही चीज को हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल रूल्स के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या सीखेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये है। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये हुआ और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट राम हुआ और उसका ऑब्जेक्ट हुआ ये वर्ब हुआ। याद रखिएगा, ये सब बहुत जरूरी मायने रखता है। इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है। फिर एक बार बता देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये हुआ आई, जो भी यहाँ रहेगा, आई है तो आई, यू है तो यू, वी है तो वी, दे, कोई भी चीज यहाँ अगर रहेगा तो वो सब्जेक्ट रिपोर्टेड सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो है आपका रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है। इतना दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जो भी बातें होगी अकॉर्डिंग टू दीज वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्सों के अनुसार हम लोग इस चर्चा करेंगे, बात करेंगे और बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, जैसे यहाँ आई, वी यदि हो तो वहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट इसके अनुसार जो है, सब्जेक्ट के अनुसार नंबर, पर्सन और कैश के अनुसार बदल जाता है। तो कौन बदलता है? ए बदलता है। तो हम लोग कैसे बदलेंगे?
जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे ही सेड टू मी आई एम रीडिंग, जैसे हो गया इनडायरेक्ट में। आप देखिए इसमें क्या होगा, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग, कुछ है यहाँ पर लिख देंगे एक सेंटेंस, आई एम रीडिंग। तो ये है। अब है कि बच्चों की कैसे हम बनाएं, तो बनाने का तरीका देखिए कैसे कैसे चेंज होता है। जैसे यहाँ पर होगा ही सेड सेड को हम लोग इसको देखो, सेड टू को हम लोग बोले थे बच्चों सेड नहीं रखेंगे, इसको टोल्ड में बदल देंगे। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा उसने, आई एम रीडिंग, यानी वो पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। तो ही सेड टू मी, अब यहाँ तो दैट का प्रयोग बताए थे बच्चों, दैट का लगेगा ही सेड टू मी दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट लग गया। आई एम रीडिंग, कौन पढ़ रहा है, ही, तो इसी के अनुसार ये यहाँ बदल जाएगा, क्योंकि आई है तो इसी के अनुसार यहाँ बदल जाएगा दैट, तब यहाँ क्या लगेगा, ही। और यहाँ पास्ट टेंस है तो इसको भी पास्ट टेंस में बदलेंगे, तो ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, कोमा इन्वर्टेड कोमा सब हट गया। तो क्या बदला बच्चों, थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, सेड टू के जगह में दैट लग गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह में दैट लगा, यहाँ टोल्ड लगा, यहाँ दैट लगा, आई के जगह में ही लगा, एम के जगह में वाज लगा, बाकी चीज सब जस्ट के तस है। तो इस तरह से आप सीखेंगे, जानेंगे। तो मेरे विचार से आप लोग जान गए होंगे कि किस तरह से चेंज होता है। यहाँ साथ ही साथ तो टेंस भी चेंज हो रहा है, एक भी फिर भी कुछ और एक्स्ट्रा जो होगा हम लोग शॉर्ट से सीखेंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा देखते जाएंगे कि पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, टेंस कैसे चेंज हो रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते जाए साथ ही साथ। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते जाइए, कुछ न कुछ आपको मिलता जाएगा और समझ में भी आते रहेगा। अगला है बच्चों, मान लिया जाए यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में हो, फर्स्ट मैंने रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, अभी तो आई हम लगाए थे, आई और वी का चर्चा किए। अब है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन में, तो क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नंबर, पर्सन तथा कैश के अनुसार बदल देंगे। जैसे आप हमको जैसे है कि ही सेड टू मी, जैसे हो गया ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, अब यू लगा दीजिए, ही सेड टू मी यू आर कुछ भी लगा दीजिए, यू आर लेट, ऐसा भी यू आर लेट, ऐसे कर दीजिए, कुछ भी बदल चेंज कर दीजिए। अब है कि यहाँ पर हमको चेंज करना है, इसको देखना है, ये चेंज यू कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज, उसी को हम लोग को देखना है। बाकी रूल तो करीब करीब वही रहेगा, टेंस के अनुसार ये भी बदलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा बच्चों, बहुत आसान है बच्चों, नरेशन कठिन नहीं है। लोग सोचते हैं बहुत जटिल होता है, निश्चित रूप से सब सोचता है कि नरेशन छोटे नहीं, नरेशन भी बहुत ही इजी है, आसान है, हम समझ सकते हैं, केवल थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए फिर क्या होगा, जैसे ही टोल्ड तो बदलेंगे बच्चों, ही टोल्ड मी, से टू की जगह में टोल्ड आ गया मी। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाइए और दैट का प्रयोग करिए, ही टोल्ड मी यू आर लेट, किसको कह रहा है, अब इसको कह रहा है। अगला में हम लोग था कि आई जो
मैंने ही के लिए ही प्रयोग हुआ था, लेकिन यहाँ ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर लेट, मुझको कहा लेट है, मुझको कह रहा है, तो क्या है मुझको मतलब आई, मी नहीं लगेगा यहाँ बच्चों, याद रखिएगा। आई वाज लेट, ऐसे होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट गया। तो क्या आप देखना है, देखेंगे चेंज क्या हुआ, सेड टू के जगह में हमारा टूल लग गया, मी रह गया, कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह में दैट लगा, यू के जगह में आई हुआ, और आर के जगह में तो वाज लगेगा, आई जब लगा तो वाज हो जाएगा लेट। अब कैसे हुआ, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर लेट, तुम देर से हो। तो उसने मैंने मुझको कहा, तो इसके लिए हम आई लगाए। वाज क्यों लगाए, यहाँ आर था तो यहाँ वाज कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि चूंकि ये पास्ट टेंस में था तो आर का पास्ट टेंस वाज होगा। तो यही है बच्चों, कोई कठिन नहीं है। तो इस तरह से देखते रहें, जानिए इसको बढ़िया से। अब हम आगे चलते हैं। अगला है बच्चों, मान लिया जाए, इसको हम लोग जानना ही बहुत जरूरी है। आप थोड़ा सा कुछ और आगे चल करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन तो अभी था ही, सेकंड पर्सन था, ठीक है, सेकंड पर्सन का हो, तथा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, यहाँ ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ था टू मी, सेड टू मी, लेकिन मान लिया जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तब क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन की सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में अर्थानुसार बदल दिया जाता है। तो कैसे बदलेंगे अभी हम लोग देखेंगे। सेकंड पर्सन तो है तो, लेकिन उसको बदलना है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में। और यदि नहीं दिया हो तो क्या होगा, जैसे रीता सेड यू आर माई, जिससे रीता सेड यू आर माई ब्रदर, कुछ भी दे दीजिए, यू आर माई सिस्टर भी हो सकता है, माई फादर भी हो सकता है, माई मदर भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ लगा सकते हैं। यू के जगह में तो कोई यहाँ डिफिनिट नहीं है, यू को भी हो सकता है। रीता सेड यू आर माई ब्रदर, तो अब यहाँ पर देखना है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था तो कोई बात नहीं। अब है कि यू है, उसमें हमको पता नहीं चल रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे सेड टू मी, यहाँ ऑब्जेक्ट था ई, तो ऑब्जेक्ट उस तरह से नहीं दिया है, लेकिन हमें खुद से समझना है, जानना है कि किसको कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, रीता टोल्ड मी, अब यहाँ पर छिपा हुआ है, यू मतलब यहाँ मी छुटा हुआ है, हिम भी छुटा हुआ है, हिम भी हो सकता है, टोल्ड हिम थर्ड पर्सन में बदलना है तो सब बताएंगे भी। इसको मी में पहले बनाइए, रीता से टू मी, यहाँ छिपा हुआ था, रीता यहाँ पर रह सकता था, रीता से टू मी, तो वहां टोल्ड मी हो जाता है, छिपा हुआ है। अच्छा, मी जब आप यहाँ लगा दिए बच्चों, तो यहाँ पर यू के जगह में क्या हुआ, टोल्ड मी, दैट तो लगेगा ही, आप यहाँ मी लगाए तो यहाँ आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। और सेड का है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज, दैट आई वाज। अब माई किसके लिए है, अब ये जानना है माई किसके लिए आया, रीता के लिए आया, रीता के लिए। देखिए अब क्या कर रही है, रीता सेड टू मी, चाहे रीता सेड यू आर माई ब्रदर,
रीता बोल रही है यू आर माई ब्रदर, तो माई किसके लिए आया? रीता के लिए। तो रीता को रीता नहीं लेते, रीता लिख सकते हैं, लेकिन रीता आई वाज हर, हर लगा दीजिए, हर ब्रदर, हर ब्रदर ऐसे होगा। रीता टोल्ड मी दैट आई वाज हर ब्रदर, मैं उसकी भाई हूँ। रीता ने कही कि मैं उसका मैंने भाई हूँ, यानी रीता का भाई हूँ। अब इसी को थर्ड पर्सन में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे रीता टोल्ड हिम, टोल्ड हिम, जैसे यहाँ ही हिम रहता, जिसे रीता टोल्ड सेड टू हिम, तो यहाँ हिम ही रहेगा। रीता टोल्ड हिम दैट का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन में बदल रहे हैं, दैट ही, अब हिम के जो है तो यहाँ ही हो जाएगा, ही वाज हर ब्रदर, हर ये चेंज नहीं होगा, हर ब्रदर, इस तरह से। यहाँ पर सिस्टर भी लगा सकते हैं, फादर भी लगा सकते हैं, मदर भी, जो भी रहेगा वही चीज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर यही चीज देखना है, हर, यहाँ पर रीता के अनुसार हर का प्रयोग किया गया, आई इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये यहाँ पर आई का, इसका जो सब्जेक्ट यू है आई में चेंज हो गया, यू जो था ही में चेंज हो गया। बस यही चीज ध्यान में देना है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, रिपोर्टिंग ये जो था रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम लोग मान लेते हैं सेड टू, यानी उसको अदृश्य रूप में रहता है, लेकिन उसको जब भावार्थ निकालेंगे, अर्थ निकालेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट छिपा हुआ रहता है। तो ये रहा बच्चों, आप लोग को ये जो नहीं दिया रहता है, कुछ छिपा हुआ रहता है उसका। अब है अगला, चलेंगे हम लोग, कुछ और थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या छिपा हुआ रहता है। जानना तो पड़ेगा बच्चों, पढ़ाई ही एक रास्ता है जो गरीबी अमीरी को बांटने का काम करता है, आपके जीवन को सफल बनाता है, सुखमय शांतिमय बनाने का काम करता है, रोजगार से जोड़ने का काम करता है, ताकि इस धरती में आए हैं तो हमें कुछ करना है, कुछ करना है तो सबसे पहले पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए आपका रास्ता अनेक है, आप पढ़ें, आगे बढ़ें। तो ठीक है, अगला चलते हैं बच्चों। यदि रिपोर्टेड स्पीच का ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, यहाँ यू रहता मान लिया जाए आई के जगह, सेकंड पर्सन का हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, यानी ए वाला दिया ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, तो तथा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, जैसे आई फर्स्ट पर्सन का हो, हाँ वी भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को सब्जेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन के